वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। और जो प्रीवियस हम लोगों ने खत्म कर लिया है चैप्टर, उसके बाद अब नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है वो है 6th सेंचुरी बीसी का पॉलिटिकल कंडीशन। ठीक है, इसमें बाकी महाजनपद वगैरह है, मतलब काफी डिटेल में, और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन तो लगभग सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपकी प्रिपरेशन में अगर थोड़ा सा भी वैल्यू एडिशन हमारे चैनल के थ्रू हो रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको, मतलब वीडियोस जब भी अपलोड हो तो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा डायरेक्टली, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जस्ट 1 मिनट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन इन इंडिया वर, तो किसके थे? तो देखिए ये सिल्वर्स के थे। ठीक है, सिल्वर के। बोल रहा है आहत कॉइन्स और पंच मार्क कॉइन्स वर द अर्लीस्ट एक्सटेंट कॉइन इन इंडिया मेड अप ऑफ सिल्वर। द मार्क्स ऑन देम वर मेड बाय द स्टैम्प्स, सो दे कॉल्ड आहत कॉइन्स और पंच मार्क कॉइन्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए अंक का जो कैपिटल था वो चंपा था, जो वत्स है तो उसका कौशाम्बी, मत्स्य का विराटनगर, तो कौशल का क्या अहिछत्र था क्या? बिल्कुल नहीं था। बोल रहा था कौशल रीजन वाज साकेत और श्रावस्ती, तो कैपिटल कौशल का कौन सा था? साकेत और श्रावस्ती था। तो बाकी का ऑप्शन क्या है? करेक्टली मैच है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि मैच लिस्ट 1 को और लिस्ट 2 को। यहाँ पे किंग है और ये स्टेट है यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो इसको क्या करना है? हमें मैच कराना है। अब देखिए जो अजात शत्रु है, अब आपको पता है अजात शत्रु का कहाँ पे होगा? जो अजात शत्रु है वो मगध के किंग थे। ठीक है, तो ये तो यूं ऐसे ही हो गया, तो डी डी खत्म हो गया और ए खत्म हो गया और डी खत्म हो गया। अब मुझे ये बताइए जो प्रसन्नजीत है, जो प्रसन्नजीत है वो कहाँ का था? तो वो कौशल के थे प्रसन्नजीत। तो ये सी का कौन सा हो जाएगा? 4। तो सी का 4 हो गया, तो एक ही पता है आपको, तो देखिए प्रसन्नजीत से सी का 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बाकी का भी देख लेते हैं। तो जो प्रद्योत है वो कहाँ का था? तो वो अवंती का था। ठीक है, प्रद्योत कहाँ का था? अवंती का था। और जो उदयन है वो वत्स का था। देखिए ये उदयन अलग है, उदयन एक पाटलिपुत्र में भी है, मतलब मगध का भी है किंग। तो उदयन जो है उसी ने क्या किया था? उसने पाटलिपुत्र ट्रांसफर किया था, पहली बार पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया था। ठीक है, तो वो अलग है, इस कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है द पाली स्क्रिप्चर्स रिवील्ड दैट द प्रद्योत वाज द किंग ऑफ अवंती, उदयन वाज द किंग ऑफ वत्स महाजनपद, प्रसन्नजीत वाज ऑफ कौशल एंड अजातशत्रु वाज किंग ऑफ मगध। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है कि द चंद प्रद्योत वाज द रूलर ऑफ विच एंशिएंट रिपब्लिक, तो किसके थे? तो अवंती के। ठीक है, बोल रहा प्रद्योत इज द रूलर ऑफ अवंती, ही इज सेड टू बी द सन ऑफ पुलिका हु इज सेड टू हैव किल्ड हिज मास्टर एट उज्जैन टू मेक हिज सन द किंग। प्रद्योत वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एंड बिंबिसारा एंड वाज फाउंड हिज नेम इन द महावग्गा, a part of Vinay Pitak and Purans. He is said to have ruled for 23 years. Bimbisar sent his doctor Rajivardhan जीवक टू प्रद्योत फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस। तो प्रद्योत को एक बार जॉन्डिस हो गया था, तो किसने? बिंबिसार ने अपने डॉक्टर जो था राजीवैद जीवक को उसके पास भेजा था ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, the epigraphical evidence reveals that under the instruction of Nanda king a canal was dug in, तो कहां पे? तो कलिंगा में। ठीक है, बोल रहा हाथी गम्फा inscription indicate that Kalinga victory of Nanda's king Mahapadmanand. According to this, King Nanda took away the statue of King Jinsan and built a canal in Kalinga. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ उज्जैन, उज्जैन का नाम क्या था? तो अवंतिका था। ठीक है, बोला उज्जैन is located in the Malwa region of Madhya Pradesh, is considered as the ancient historical town in of India. This was one of the 2 capital of Avanti, which was one among the 16 Mahajanpad. It was also known as Avantika. अब बोल रहा है कि देखिए ये 7th नंबर क्वेश्चन में ए बी सी डी मार्क कर दिया, ए बी सी डी। इसमें बोल रहा है कि कौन सा महाजनपद कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए ये जो डी वाला जोन है ना, ये बिहार का अंग अंग प्रदेश वाला जोन है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए सबसे लास्ट में डी में, डी लास्ट में है, तो अंग कहाँ कहाँ पे? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब मुझे ये बताइए जो ये बी वाला पार्ट है, ये मध्य प्रदेश वाला पार्ट है, जो उज्जैन वाला पोर्शन होगा। ठीक है, तो उज्जैन मतलब अवंती, तो अवंती बी नंबर में कहाँ अवंती है? ये ए है और ये बी है, तो बी नंबर में अवंती देखिए एक तो यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये ऑप्शन तो यूं ही खत्म है।
तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। और देखिए ए जो है ना, ये विराटनगर राजस्थान वाला पोर्शन है ए, तो यहाँ पे मत्स्य वाला किंगडम होगा जिसका कैपिटल विराटनगर राजस्थान में था, ठीक है। और बाकी जो सी वाला ऑप्शन है वो वत्स महाजनपद का। चलिए, तो अब वही बोल रहा है एबीसीडी जो है मत्स्यवंती अंग महाजनपद को दिखाता है। मत्स्य महाजनपद वाज लोकेटेड इन जयपुर, अलवर एंड भरतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। विराटनगर वाज इट्स कैपिटल। अवंती महाजनपद वाज लोकेटेड इन वेस्ट एंड सेंट्रल रीजन ऑफ मालवा। इट हैड टू पार्ट्स इन नदर्न अवंती जो कैपिटल उज्जैन भी था, एंड सदर्न का कैपिटल माहिष्मती था। मॉडर्न प्रयागराज एंड कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट constituted Vats Mahajanpad in ancient time. Its capital was Kausambi. Modern Bhagalpur and Munger district of Bihar was under Ang Mahajanpad. Its capital was Champa. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा था एंशियंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारता एंड महाभास बोथ, तो कौन सा? तो देखिए इसमें ना कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसमें ज्यादा मेंशन है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लेते हैं सीधा बिना कंफ्यूजन के। बोला था एंशियंट सिटी विच इज मेंशन्ड इन द महाभारता एंड महाभाष्य इज माध्यमिका नगरी एंड विराटनगर। तो विराटनगर was founded by King Virat. It was the capital of Matsya Kingdom. Its historical found in Mahabharata and Mahabharata. तो अब मुझे ये बताइए, विराटनगर भी था, विराटनगर भी है, ठीक है। और एक और कौन सा है? माध्यमिका है। तो माध्यमिका ए और सी दोनों ऑप्शन होता है, इसलिए क्या लगा? कोई सा भी आंसर नहीं वो किया, मार्क किया, ठीक है। बोल रहा हु फाउंडेड पाटलिपुत्रा, तो फाउंडेशन किसने किया था? तो देखिए फाउंडेशन इसमें से किसी ने नहीं किया था। फाउंडेशन अजातशत्रु ने किया, उसके बाद फर्स्ट टाइम उसको बनाएगा कैपिटल पाटलिपुत्रा को उदयन ने। तो ये कंफ्यूजन है, ठीक है ना, तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। बोल रहा पाटलिपुत्रा वाज फाउंडेड बाय अजातशत्रु हु वाज द सक्सेसर ऑफ बिंबिसार। उदयन शिफ्टेड कैपिटल of Magad Empire from Rajgiri to Patliputra. It was the capital of Sisunak dynasty, Nanda dynasty and Mauryan dynasty, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ मगध किंगडम। बोल रहा है कि पाटलिपुत्रा वाज सराउंडेड बाय द रिवर गंगा इन द नॉर्थ एंड सोन इन द वेस्ट। तो जैसे मान लीजिए ये पाटलिपुत्रा है, तो गंगा नदी यहाँ ऐसे है और सोन नदी ऐसे है, ठीक है। तो सॉरी, सोन नदी ऐसे है वेस्ट में, तो वेस्ट में सोन है, नॉर्थ में गंगा, ठीक है। बोला एंशिएंट पाटलिपुत्रा मॉडर्न डे पटना वाज सराउंडेड बाय द रिवर गंगा इन द नॉर्थ एंड द रिवर सोन इन द वेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि विच रूलर हैड मेड पाटलिपुत्रा द कैपिटल ऑफ एम्पायर फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम मैंने आपको बताया जो इन सब में तो कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल अगर पाटलिपुत्रा को कैपिटल किसने बनाया था? तो वो बनाया था उदयन ने, ठीक है। बोल रहा है पाटलिपुत्रा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय अजातशत्रु द रूलर ऑफ हरियाणा डायनेस्टी। Udayan transferred the capital from Rajgiri to Patliputra, but Udayan is not mentioned in the option, तो चंद्रगुप्त मौर्य will be the correct answer, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है who among the following king had founded पाटलिपुत्रा। तो पाटलिपुत्रा को फाउंडेशन किसने किया था? अजातशत्रु ने। बोल रहा है by which ruler पाटलिपुत्रा was chosen as capital for the first time। तो फर्स्ट टाइम किसने? तो उदयन के द्वारा। उदयन ऑप्शन में नहीं होता, तब बाकियों में देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है इन एंशिएंट टाइम द एरिया ऑफ द सदर्न गंगा वाज नोन एज। देखिए गंगा के साउथ में कौन सा था? तो ये इन सब में से कोई नहीं था, मगध एम्पायर था, ठीक है। तो इसीलिए आंसर क्या है? ई ऑप्शन है। बोल रहा है कि इन एंशिएंट टाइम द एरिया अलोंग द रिवर ऑफ साउथ गंगा वाज नोन एज मगध। द तक्षशिला वाज सिचुएटेड बिटवीन द इंडस एंड झेलम। ये तक्षशिला जो है ये पाकिस्तान वाले एरिया में, ठीक। चोला सिचुएटेड साउथ में गोदावरी नदी के। अनर्था वाज वैदिक एरा किंगडम ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो चोला तो साउथ इंडिया में। नेक्स्ट देखिए, बोल रहा है द लीजेंड ऑफ उदयन एंड वशावदत्ता इज रिलेटेड टू। तो किससे? तो उज्जैन से, ठीक है। ए ऑप्शन हो जाएगा। बोल रहा था लीजेंड ऑफ उदयन वशावदत्ता इज रिलेटेड टू उज्जैन। ग्रेट पोएट भास हैज डिस्क्राइब्ड दिस स्टोरी इन हिज ड्रामा स्वप्नवासदत्तम। द लव स्टोरी ऑफ वत्स किंग उदयन एंड वशावदत्ता the daughter of Avanti king Pradyot. The story is during the time when Udayan was imprisoned in Ujjaini, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज। तो किस में राइज हुआ था? तो 6th सेंचुरी बीसी में। मगध मतलब देखिए मौर्यन से इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। मगध मतलब ओवरऑल जो उस वाले मगध साम्राज्य पे किसका था? तो पहला था किसका? 6th सेंचुरी बीसी में। देखिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट मगध एम्पायर फ्लरिश्ड इन 6th century BC. The actual founder of this empire was Bimbisar, approximately
544 से 492 बीसी में। ही वॉज रिलेटेड टू हरियनका डायनेस्टी से, ठीक है। तो मगध की बात चल रही है, इसको मौर्यन से कंफ्यूज मत कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी इन इंडिया ड्यूरिंग इन द 6th सेंचुरी बीसी। तो कौन से, तो आप मुझे बताइए मगध सबसे पावरफुल था। बोल रहे हैं मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल सिटी इन द अर्ली 6th सेंचुरी बीसी। इट वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट प्रोस्पेरस महाजनपद among others. Magad had long rivalry with Kaushal, Ang, Kashi. There was a struggle for the supremacy. ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है विच वन वाज नॉट इन अर्लियर रिपब्लिक। कौन, तो यादव ये नहीं था, शाक्य था। रिपब्लिक में शाक्य कौन सा, जो कपिल वस्तु वाला, जहां से गौतम बुद्धा का जन्म हुआ। लिच्छवी तो फेमस है, तो तो ये सी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है द एविडेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लॉर्ड्स ऑफ रिपब्लिक इज फाउंड ड्यूरिंग द बुद्धा पीरियड। देयर वर फॉलोज, तो शाक्य ऑफ कपिलवस्तु, भग्गा ऑफ शुमशुमगिरी, बूली ऑफ अलकप्पा, कलाम ऑफ केशापुत्र, कोलिया ऑफ रामगामा, मल्ला ऑफ कुशीनारा, मल्ला ऑफ पावा, मौर्य ऑफ पीपल लिवम, लिच्छवीज ऑफ वैशाली, विदेह ऑफ मिथिला। याउदेह वॉज नॉट इन द अर्लियर रिपब्लिक, तो याउदेह नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाय हुम द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन वैशाली। तो वैशाली में तो लिच्छवीज के द्वारा, ठीक है। बोला लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली एस्टैब्लिश्ड इन द फर्स्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। वैशाली टुक इट्स नेम फ्रॉम किंग विशाल ऑफ द महाभारत एरा। वैशाली इज द ग्रेट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज एंड आल्सो बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वाज द फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग 6th सेंचुरी बीसी लोकेटेड। तो कहां पे है, तो ये वैशाली में है, अभी देखा हम लोगों ने लिच्छवीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। तो देखिए जो पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसारा शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेतका लिच्छवीज। तो कौन सा करेक्टली मैच है, तो चेतक जो है वो लिच्छवीज से है, ठीक है, बाकी ये सब गलत है। नेक्स्ट बोल रहा है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। बोल रहा है किंग चेतक वाज द एम्परर ऑफ द लिच्छवी रिपब्लिक। हिज डॉटर चेलना वाज मैरिड टू मगध किंग बिंबिसारा। लिच्छवीज वाज वन ऑफ द क्लैन ऑफ यूनियन ऑफ वज्जी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बुद्धा टेक्स्ट हैज डिस्क्राइब्ड 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बीसी। तो कौन सा, तो अंगुत्तर निकाय में है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद के बारे में पूरा चर्चा है, ठीक है। बोल रहा है द 16 महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बीसी वाज मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट टेक्स्ट अंगुत्तर निकाय। देयर वर एज फॉलोज। तो कौन से थे, अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ला, छेदी, वत्स, कारु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मका, अवंतिका, गंधारा एंड कंबोज। 16 महाजनपद फाइंड्स इन द जैन के टेक्स्ट में भी है, भगवती सूत्रा में। तो भगवती सूत्रा और अंगुत्तर निकाय दोनों में है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, 8 महाजनपद है आपका, टोटल 16 में से 8 महाजनपद है यूपी में और 3 महाजनपद है बिहार में। तो 8 3 11 एक ही में है। साउथ में एक ही है, जो एक ही महाजनपद है जिसको अस्का या अस्मका बोलते हैं, जो साउथ वाले में है, ठीक है, डेक्कन वाले जोन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि द लिस्ट ऑफ 16 महाजनपद इज अवेलेबल इन, कहां पे है, तो अंगुत्तर निकाय में, अभी हम लोगों ने देखा। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब द 16 महाजनपद। तो कौन, तो अंगुत्तर निकाय, अभी हम लोगों ने देख चुके हैं इसको। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है द 16 जनपद ऑफ द एज ऑफ महाजनपद हैव ऑफन बीन मेंशन्ड इन द बुद्धिस्ट लिटरेचर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनपद्स हैव बीन मेंशन्ड बाय पाणिनि इन हिज अष्टध्यायी। देखिए पाणिनि ने अष्टध्यायी में किस किस को मेंशन किया है, तो देखिए मगध को मेंशन किया है, अस्मक को मेंशन किया है और कंबोज को मेंशन किया, चेदी और वत्सा को मेंशन नहीं किया। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोल रहा है पाणिनि इज नोन फॉर हिज संस्कृत ग्रामर। He was born in the what Pushkalavati Gandhara. The Ashtadhyayi is one of the earliest known grammar of Sanskrit. The Ashtadhyayi consists of 4,000 sutras or rules distributed among 8 chapters, which are each subdivided into 4 sections of padas. Panini mentioned as many as 22 different janpadas, but also mentioned 3 most important provinces: Magad, Asmak, and Kamboj. Okay. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 की तरफ चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द लिस्ट ऑफ 16th ग्रेट स्टेट या षोडश महाजनपद ऑफ एंशिएंट इंडिया अकर। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग। तो देखिए किस किस में था, तो एक तो अंगुत्तर निकाय में फिक्स है, 2 तो होगा ही होगा, ठीक है। और अब देखिए
नेक्स्ट और किसमें है, तो एक है आपका किसमें, भगवती सूत्रा में। भगवती सूत्रा जैनिज्म के लिए और ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो 2 और 4 आंसर होगा, तो ए आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा था कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल, द कैपिटल ऑफ नॉर्थ पांचाल अकॉर्डिंग टू महाभारत वाज लोकेटेड एट, कहां पे लोकेटेड है, तो आई चत्रा में, ठीक है। आइए नेक्स्ट बोल रहा था कैपिटल ऑफ नदन पलचार वाज अहिछत्रा एंड काम्पिल्य वाज द कैपिटल ऑफ सदर्न पंचाल। हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ वर कैपिटल ऑफ कुरु व्हाइल मथुरा वाज कैपिटल ऑफ सूरसेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 16 महाजनपद मथुरा वाज द कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल है, तो सूरसेन का है। चलिए बोल रहा है चंपा वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद, तो किसका था, तो अंग का चंपा था कैपिटल। बोल रहा है चंपा वाज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद, इट कवर्स द मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट मुंगेर एंड भागलपुर इन बिहार, इट वाज लेटर एनेक्स्ड बाय टू मगधा बाय बिंबिसार, मगध वाज लोकेटेड ऑन इट्स वेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन द 6th सेंचुरी बीसी सुक्तिमती वाज द कैपिटल ऑफ, किसका कैपिटल था, तो चेदी डायनेस्टी का। What in 6th century BC, Chedi Mahajanpad was located in the modern Bundelkhand and its adjacent part. Its capital was Suttivati, which is known as Suktimati of Mahabharata. Next आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है महाजनपता सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी, तो गोदावरी रिवर साउथ की रिवर है, साउथ में एक ही था, तो अस्सका या अस्मका बोलते हैं इसको। According to the Buddhist text Anguttara Nikaya and Jain text Bhagavati Sutra, the Assaka or Asmaka was located in between Godavari and Narmada during 6th century BC, whose capital was Pathan or Potan या पोटली, ancient name of Pratisthana। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि वेस्टर्न मत्स्य महाजनपद ऑफ 6th सेंचुरी बेसी कहां लोकेटेड है, तो देखिए मत्स्य वाला कहां है, राजस्थान वाले जोन में। कैपिटल का क्या था, विराटनगर। बोला मत्स्य महाजनपद 6th सेंचुरी बीसी वाज सिचुएटेड अराउंड द एरिया ऑफ जोधपुर अलवर भरतपुर ऑफ राजस्थान, इट्स कैपिटल वाज विराटनगर। देखिए एक विराटनगर आपका नेपाल में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये विराटनगर राजस्थान वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला विच ऑफ द वाज द कैपिटल ऑफ मगध, मगध का कैपिटल तो गिरिब्रज या राजगिरी सबसे शुरू में था, बाद में उदयन इसको शिफ्ट करेगा कहां पे, पाटलिपुत्र। बोल रहा राजगिरी वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगधा वेयर द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड लॉर्ड महावीर सरमन्ड फर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द पुराणास द फर्स्ट डायनेस्टी टू रूल ओवर मगध वाज बृहद्रथ डायनेस्टी, किंग बृहद्रथ son Jarasandh made Giriraj his capital. Later on Udayin son of Ajatasattu moved his capital to Patliputra. नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि विच सिटी सर्व्ड एज द कैपिटल ऑफ एंशिएंट किंगडम मगधा ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड, तो कौन सा, तो राजगिरी, अभी हम लोगों ने देखा ऊपर में। बोल रहा है विच वाज द इनिशियल कैपिटल ऑफ मगध, कौन सा, तो गिरिब्रज या राजगिरी। जस्ट वन मिनट, यस। तो देखिए कौन सा था, तो गिरिब्रज या राजगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है विच वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध, तो कौन सा था, तो कौन सा, सॉरी इसमें से एक भी नहीं होगा, कौन सा होगा, राजगिरी होगा। तो क्या राजगिरी है क्या ऑप्शन में, राजगिरी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। बोल रहा है मगध वाज द एंशिएंट किंगडम ऑफ बिहार, इट्स फर्स्ट कैपिटल वाज राजगिरी, मॉडर्न डे राजगिरी, व्हिच वाज नॉट also known as Giriraj. During the reign of Udayin, Haryanka dynasty capital was moved to Patliputra. Next आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बोल रहा which one of the following was not a capital of Magad Empire, तो देखिए गिरिब्रज था या राजगिरी इसी का नाम है, पाटलिपुत्रा था, क्या कौशाम्बी था, बिल्कुल नहीं था, कौशाम्बी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। Giriraj or Rajgiri and Patliputra were the capital of Magadha Empire respectively in ancient time, while Kausambi was related to Vatsa state. The capital of Magadha was shifted from Rajgiri to Patliputra by Haryanka dynasty ruler Udayin, जो अजातशत्रु का क्या था, बेटा था। इसने अजातशत्रु को मार के अपना रेन प्राप्त किया था और गद्दी पे बैठा था, ठीक है। चलिए बोला which what is the town configuration of ancient Sravasti, तो किस टाइप का था, चंद्रमा के शेप का था, क्रिश्चियनिक शेप का था। Alexander Cunningham had identified the ancient Sravasti at Sahet Mahet place, the near Sravasti in UP in 1861. It is known by excavation that the configuration of the Sravasti was in Christianic form. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच इनिशियल रूलर ऑफ मगधा किल्ड हिज फादर फॉर इनथ्रोइंग
and also killed by his son for the same reason. तो कौन था? तो अजातशत्रु। देखिए अजातशत्रु ने अपने फादर को मारा था बिंबिसार को, और फिर अजातशत्रु को इसके बेटे उदयन ने मार दिया था। तो वही पूछ रहा है, तो कौन था ऐसा किंग? तो अजातशत्रु। बोला द रूलर मगध अजातशत्रु killed his father Bimbisara and the founder of Haryanka dynasty and sat on the throne. He was also killed by his son Udayin, different from the king Udayan of Vatsa, जो मैंने बोला था, for the same reason। तो बेटे के द्वारा मारा गया। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द नेम डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु? अजातशत्रु किस डायनेस्टी से थे? तो आप मुझे बताइए। हरियनका डायनेस्टी अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द प्रिंस हु वाज रिस्पांसिबल फॉर द डेथ ऑफ हिज फादर वाज, तो कौन थे? अजातशत्रु। नेक्स्ट बोल रहा है हु डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड द वजीज इनटू द एम्पायर ऑफ मगध, तो किसने एसिमिलेट किया था? कौन था वो? अजातशत्रु था, ठीक है। आइए देखते हैं। बोल रहा है वैशाली वाज द प्रिंसिपल रिपब्लिक ऑफ वज्जी कॉन्फेडरेसी। The ruler of this place were Lichvis. From the time of Bimbisara, there were estrangement in the Magadha and Vajji's confederation, which turned into conflict during the time of Ajatasattu. It is known from the what Nirayavali Sutra. That is that the time of Chetak was chief of Lichvi. He prepared an united front of 9 Lichvis, 9 Mallas, 18 what Ganrajyas of Kasi Kaushal against the king of Magad. As per the Bhagavati Sutta, Ajatasattu was the winner of all of them. He defeated Lichvis and annexed the Vajjis into the Magad. तो मगध में उसको क्या किया? एनेक्स कर लिया। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है पावर ऑफ मगध वाज एक्सटेंडेड ओवर मालवा रीजन ड्यूरिंग द रेन पीरियड ऑफ, तो किसके रेन में? तो शिशुनाग के रेन में, ठीक है। बोल रहे अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण द किंग ऑफ मगध शिशुनाग एनेक्स द अवंती मालवा इन हिज एम्पायर बाय डिफीटिंग नंदीवर्धन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी इन मगध, तो कौन था? तो महापद्मनंद, ठीक है, महापद्मनंद। बोल रहा है आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी द नंदा डायनेस्टी स्टार्टेड रूलिंग मगध महाजनपद, और उग्रसेन वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। He was also called as Sarvashastrankrta and what Aparo Parshurama in Puranas, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है विच किंग ऑफ मगध इज नोन एज अपारो परशुराम रामा, तो कौन जाने जाते थे? तो महापद्मनंद, अभी हम लोगों ने देखा ऊपर में। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग मेड वाराणसी हिज सेकंड कैपिटल? देखिए इसमें कंफ्यूजन है किसने बनाया है, तो इसीलिए क्योंकि दो से ज्यादा लोगों ने बनाया, इसलिए आंसर कोई पर्टिकुलर नहीं है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोला इन 6th century BC वाराणसी वाज द कैपिटल ऑफ काशी महाजनपद। इट वाज रिसीव्ड एज अ डाउरी, दहेज में दिया गया था by Haryanka dynasty king Bimbisara when he married to Mahakoshala, the sister of Kosala king Prasenjit. During the period of Ajatasattu, Prasenjit married his daughter Vajra with him and accepted his suzerainty over Kasi. Sovereignty होगा मेरे हिसाब से। Later on, when Shishunag made Vaishali his capital, he appointed his son as deputy king of Varanasi. Hence, it is not clear from the given option that who made Varanasi his first capital. Okay. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है which dynasty did rule Magad after Nanda dynasty? तो नंद डायनेस्टी के बाद कौन आएगा? तो मौर्यन डायनेस्टी आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। बोल रहा है नंदा डायनेस्टी ऑफ मगध वाज फाउंडेड आफ्टर द एंड ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। देयर वर 9 किंग्स इन द नंदा डायनेस्टी। उग्रसेन कॉल्ड महापद्मनंद जो कि उसके फाउंडर थे। उसके बाद पांडुक थे, उसके बाद पांडुगति थे, भूतपाल थे, राष्ट्रपाल थे, गोविंद शानक थे, उसके बाद दशासी धाक थे, कैवार्त थे, धनानंद थे। तो धनानंद को ही हटाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके हेल्प से? तो चाणक्य के हेल्प से। ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ऑफ नंदा डायनेस्टी पीपल बिकेम turbulent because of the extortion and imposing heavy taxes of the small items. By taking the advantage of this, Chandragupta Maurya with the help of Chanakya killed Dhananand and established Mauryan Empire, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है which inscription is the evidence of King Nanda? तो कौन था? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल्स, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खारवेल्स। देखिए आइए देखते हैं। बोला Kharvel was the most important emperor of Chedi dynasty of Kalinga. His Hathi Gumpa inscription is the major source of information about his reign. The engraving of the canals in the Kalinga by King Mahapadmanand is encrypted in this inscription.
It is also the first inscription which tells about the engraving of the canals. It mentions the donation of villages to Jain monk. This inscription also mentioned that Kharvelas defeated the three sects Cholas, Cheras and Pandyas of the south. ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है अरेंज दैम, मगध मगध डायनेस्टी है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाना है। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए सबसे लास्ट में जो आएगा वो कौन आएगा? वो सबसे लास्ट में आएगा सुंगा, क्योंकि सुंगा मौर्यंस को मार के आया था। ठीक है, मौर्यंस के लास्ट किंग को। उसके बाद नंदा के बाद मौर्यन आता है और सबसे पहले हरियन का आएगा। तो अब देखिए इसमें कौन सा है, तो चार पहले होगा, उसके बाद नंदाज आएंगे, नंदाज, उसके बाद फिर मौर्यास और मौर्य के बाद लास्ट में सुंगा आएगा। ठीक है, वही सेम है, देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट बोल रहा है जीवक द फेमस फिजिशियन एट द टाइम ऑफ महात्मा बुद्धा वाज इन द कोर्ट ऑफ, किसके कोर्ट में था? तो आप बता, बिंबिसार। और इसी ने कहां भेजा था? अपने दोस्त के पास। ठीक है, बोल रहा द फेमस हिस्टोरिकल फिजिशियन जीवक कंटेम्पररी ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज रिलेटेड टू कोर्ट ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार सेंट जीवक टू द स्टेट ऑफ अवंती किंग चंद्र प्रद्योत फॉर मेडिसिनल सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट बोल रहा है Who was the physician of the मगध रूलर बिंबिसार? तो कौन था? तो जीवक था। नेक्स्ट देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए और बी एंड चूज द करेक्ट फ्रॉम जो भी था। देखिए अब देखिए बोल रहा है कि ए द 6th century BC was a period of great religious upheaval in all part of the world। ठीक है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट बोल रहा था वैदिक रिलीजन हैज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स। ये भी बात सही है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ लोग दूसरे ऑप्शन को खोजने लगे। ठीक है, तो बोथ ऑप्शन इज ट्रू, बी आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन बोल रहा है मैनी रिलीजियस सेक्ट्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अक्रॉस द मिडल गंगा वैली ऑफ नदर्न इंडिया ड्यूरिंग द 6th century BC which witnessed the intellectual environment due to the emergence of many new faiths and beliefs. The hermits following a different faith started preaching their thoughts and disclaiming each other's philosophies. It should be noted during the time such type of intellectual movement was also emerged in other countries of the world. Confucius, Zarathustra, Pythagoras were the people who challenged the traditional assumption in China, Iran and Greece respectively. Vedic religion became complicated. There was more focus on the purity of slok or yagya. As a result of importance in the priest increased enormously, it began to spend much more money in yajnas and also motivated animal killing. तो कॉम्प्लिकेटेड हुआ, इसीलिए लोग क्या किया, दूसरे ऑप्शन की तरफ जाने लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो कल्पी टाउन किसके? तो यमुना रिवर के किनारे। बोला द टाउन ऑफ कल्पी इज सिचुएटेड इन द जालौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड इट वाज फेमस फॉर कल्प्रियनाथ और कल्प्रिय नगरी which was later known as Kalpi. It was built during 4th century AD by किंग वासुदेव। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है लिस्ट 1 है यहाँ पे, ये लिस्ट 2 है। ठीक है, बोल रहा है कि यहाँ पे प्लेसेस हैं और ये कैपिटल है। अब मुझे ये बताइए जो कुरु है, कुरु का कैपिटल कौन सा होगा? तो इंद्रप्रस्थ होगा, कुरुक्षेत्र का इंद्रप्रस्थ। ठीक है, तो ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 हुआ तो ये गया और ये गया। ठीक है, अब देखिए अब बी का देखना, पांचाल का, तो पांचाल का कौन सा होगा? अहिछत्रा होगा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, तो बी का 3 हो जाएगा। देखिए अगर आपको ये पांचाल वाला पता था तो एक ही से आंसर आ जाना था, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए सी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, कौशल का साकेत, और वत्स का क्या हो जाएगा? कौशाम्बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट 1 है यहाँ पे महाजनपद है और लिस्ट 2 है ये कैपिटल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुरुक्षेत्र का कैपिटल अभी हम लोगों ने देखा क्या? इंद्रप्रस्थ। तो बी का क्या हो जाएगा? 4। तो देखिए बी का अगर 4 है तो एक ही से आंसर सी आ गया। अब ए का 3 है, विराटनगर मत्स्य का हम लोगों ने देखा। ठीक है, आइए अब इसका देख लेते हैं क्या एक्सप्लेनेशन। बोल रहा है मत्स्य का विराटनगर, कुरु का इंद्रप्रस्थ, सूरसेन का मथुरा, अश्मक का पोटन। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो बोल रहा है कंबोज का क्या है? रजक या हटक है। अश्मक का पट्टन या पोटली अभी हम लोगों ने देखा। सूरसेन का क्या? कौशाम्बी है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, कौशल का श्रावस्ती है। इसका क्या है? मथुरा है। जो सूरसेन है इसका मथुरा है। सूरसेन वाज एंशिएंट यादवा रूलर ऑफ मथुरा। अदर ऑप्शन करेक्टली मैच है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है हाउ मेनी महाजनपद्स वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट डे ऑफ यूपी अमंग द
among the oldest 16 महाजनपद in India। तो कितने हैं हम लोगों ने, मैंने पहले आपको बताया 8 यूपी में और 3 बिहार में। तो देखिए कुडू जो है ये मेरठ वाला, दिल्ली वाला, पांचाल जो है ये बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद वाला, शूरसैन कौन सा ब्रजमंडल एरिया वाला, वत्स प्रयागराज और कौशाम्बी, कौशल वाला अवध एरिया में, मल्ला देवरिया और कुशीनगर वाला एरिया में, काशीनगर काशी का वाराणसी वाले, चेदी ईस्टर्न बुंदेलखंड एरिया में। तो ये टोटल 8 हैं जो कि यूपी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट श्रेणी सिस्टम इन ऑफ इंडिया, एंशिएंट इंडिया। तो क्या सही नहीं है? तो बोल रहा है श्रेणी वाज प्रिवेलेंट ओनली इन नॉर्दर्न इंडिया। बिल्कुल ये गलत बात है। देखिए श्रेणी सदर्न इंडिया में भी था। अब देखिए इसको अदर ऑप्शन देख लेता है। बोल रहा है श्रेणी वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर एंड आर्टिजन। बिल्कुल ये सही है। क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ produced goods were determined by the concerned श्रेणी। ये भी सही है। बोल रहा श्रेणी used to control the conduct of its member। यस, अपने मेंबर को भी कंट्रोल करता था, लेकिन ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में नहीं था, साउथ इंडिया में भी था। आइए देखते हैं इसका। बोल रहा है श्रेणी सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज बेसिकली द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ट्रेडर्स एंड आर्टिजन्स। कलाकारों और व्यापारियों का समूह था, उसको हम लोग क्या बोलते थे? श्रेणी बोलते थे। which was used not just to control the quality and prices of the produced good but also the conduct of its member। This system was prevalent in North as well as in South India। तो यहाँ पे हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर ग्रीक इन्विजन, एक छोटा सा चैप्टर होगा, वो हम लोग नेक्स्ट में करेंगे। देखिए मैं चैप्टर को सेपरेट रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो, और आप 2x पे लगा के करें। मेरा मानना है कि आप 2x पे लगाएं, आप फास्ट रिवीजन करें, टाइम को सेव करें और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करें। देखिए बोला जाता है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज मैक्सिमम रिवीजन, देन आफ्टर you will get the success। so keep your syllabus, keep your resources limited और रिवीजन आप मैक्सिमम करिए उससे। ठीक है, ज्यादा अपने रिसोर्सेज को मत बढ़ाइए, रिवीजन पे फोकस कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।